गुड आफ्टरनून एवरीवन। कुछ डिटेल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का क्लास किए थे कि सिलेबस क्या क्या है, और एक फर्स्ट टॉपिक ब्लड रिलेशन का कुछ डिटेल्स आप लोगों को बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम लोग ये सब कर सकते हैं। तो चलिए आज हम कुछ साम्स लेके प्रॉब्लम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो अगर पिछला वीडियो आप लोग मिस किए हैं तो ऊपर लिंक दिया हुआ है, वो देख के आप लोग एक बार अपना प्रॉब्लम जो है वो सब देख ले सकते हैं। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है उसके बाद भी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एम इज सन ऑफ पी, क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। सो जो ऐसे पिछले बार दिन बताए थे कि जो हस्बैंड और सम वाइफ का रिलेशन है वो हम लोग डबल डैश इंडिकेट करेंगे, और अगर जो ब्रदर सिस्टर है वो हम सिंगल डैश इंडिकेट करेंगे। सो पहले एम इज सन ऑफ पी। सो पहले क्या है, एम इज सन ऑफ पी। तो एम का जेंडर हम लोग पता है तो इसके हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे, तो एम इज सन ऑफ पी। फिर उसके बाद बोला है क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, हु इज द हस्बैंड ऑफ की। क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, तो ओ क्या है वो हम लोग पता नहीं है तो थोड़ा बाद में। फिर उसके बाद ये लाइन वाला क्या बोला है, ओ हु इज द हस्बैंड ऑफ पी। ओ हु इज़ द हस्बैंड ऑफ, इसके मतलब ये नहीं कि क्यू उसका पी का हस्बैंड है, इसका मतलब ओ हस्बैंड है पी का। सो पी का हस्बैंड ओ है तो डबल डैश से हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर दे, और पी फीमेल है तो नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद क्यू इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। क्यू इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ होगा तो मतलब एम का लड़की होगा, तो एम का डॉटर है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्यू को यहाँ बिठाएंगे। और फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ इज़ एम रिलेटेड टू ओ। सो एम और ओ का रिलेशन क्या होगा, ये सन है। सो एम इज़ सन ऑफ ओ, ये हम लोगों का आंसर है। सो देखिए एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है एम इज सन ऑफ पी, तो एम इज सन ऑफ पी है तो एम नीचे वाला भाग में होगा और पी उसका ऊपर वाला भाग में होगा, रो में होगा। सो एम इज सन ऑफ पी। एम सन है तो जेंडर हम लोग को पता है इसीलिए हम लोग पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किए। फिर बोला है कि क्यू इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, हु इज़ द हस्बैंड ऑफ पी। क्यू इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, तो मतलब क्या है रिलेशन हम पता नहीं चल रहा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये क्या है कि ओ हु इज़ द हस्बैंड ऑफ पी। सो पी का हस्बैंड ओ है, सो पी का जेंडर पता चल गया है, ओ का जेंडर पता चल गया है, नेगेटिव पॉजिटिव से इंडिकेट कर दिए। और क्यू इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ मतलब इसका लड़के का डॉटर है, तो एम का डॉटर क्यू, तो ओ से रिलेटेड है ये। तो एम एम इज क्वेश्चन में हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ है तो एम ओ का सन है। ठीक है, हाउ इज एम रिलेटेड टू फर्स्ट वाला में जो होगा उसका रिलेशन हम लोग को निकालना है, ये नहीं कि ओ क्या है एम का, ये क्वेश्चन हम लोग नहीं पूछा है। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ मतलब एम ओ का क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एम इज सन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बताया गया है ए इज़ बीज ब्रदर। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिख के ब्लॉक डायग्राम बना के हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो ए इज़ बीज ब्रदर। सो ए जेंडर हम लोग को पता है मेल है, सो प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे, और ए इज़ बीज ब्रदर, तो ए और बी ये लोग ब्रदर है। ए इज़ बीज ब्रदर, लेकिन बीज का जेंडर हम लोग को पता नहीं है कि फीमेल भी हो सकते हैं मेल भी हो सकते हैं, सो हम लोग कुछ नहीं बिठाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन सी इज़ डीज फादर। सी इज़ डीज फादर, इससे हम ए और बी से कुछ टर्म रिलेटेड हम लोग को नहीं आ रहा है कि ये कहाँ पे होगा, ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है या फिर यहीं भी हो सकता है, तो इसको छोड़ के हम लोग अगले स्टेप पे देखेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ दिया हुआ है कि नहीं। सो नेक्स्ट है ई इज़ बीज मदर। ई इज़ बीज मदर मतलब ई ऊपर होगा इसके, ई मादर मतलब जेंडर फीमेल नेगेटिव से, बीज मादर ये है। फिर भी हम लोगों को बी का जेंडर पता नहीं है। फिर क्या बोला, ए एंड डी आर ब्रदर्स। ए एंड डी आर ब्रदर्स मतलब ए और डी ये लोग भाई है। तो फिर क्या बोला, और ये वाला स्टेप हम लोग का रह गया कि सी इज़ डीज फादर, तो डी का फादर सी है, सो मतलब ये सी। और कुछ नहीं है तो ये तीनों क्या हो रिलेशन में, ये तीनों तीनों भाई है, तो रिलेशन में ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, और इन दोनों का लड़का ये सब तीनों है ए और बी। लेकिन फिर भी हम लोग का बी का जेंडर पता नहीं है, तो क्वेश्चन में अगर बी का जेंडर पूछा भी गया होगा कि बी क्या है तो ये कैंट बी डिटरमाइंड आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ इज़ ई रिलेटेड टू शी। हाउ इज़ ई रिलेटेड टू सी मतलब ये ई सी का वाइफ है, सो आंसर इज ई इज़ वाइफ ऑफ सी, ये हम लोग का आंसर है। चलिए और एक बार समझा देता हूँ।
हम लोग पहले ये जब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम लोग लाइन स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सो फर्स्ट, ए इज़ बीज ब्रदर, तो ए इज़ बीज ब्रदर, तो बी का ब्रदर ए है, तो यहाँ पे हम लोग ए का जेंडर पता चल गया तो पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे, लेकिन बी क्या है वो नहीं है तो इसलिए छोड़ देंगे। फिर सी इज़ डीज फादर, सी इज़ डीज फादर है, तो यहाँ पे हम लोगों को जेंडर का पता नहीं है कि सी और डी कहाँ बैठेंगे, सो छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट, ई इज़ बीज मदर, ई इज़ बीज मदर मतलब बी का मदर ई है, तो ये दोनों भाई है तो इसका मदर ये होगा, तो ए का भी मदर यही होगा, तो बी का मदर ई है, तो हम लोग यहाँ पे उसके ऊपर वाला रो में ई को बिठाएंगे। फिर ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए एंड डी आर ब्रदर्स मतलब ये दोनों पैरेलली में एक ही लाइन में होगा, एक ही रो में, ये और दोनों ब्रदर्स है। फिर और एक स्टेप ये रह गया था, सी इज़ डीज फादर, सी इज़ डीज फादर है, तो सी ये डी का फादर है, तो मतलब इससे हम रिलेशन क्या मिला कि सी और ई हस्बैंड वाइफ है और ये तीनों लड़का है। सो क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज़ ई रिलेटेड टू शी, सो ई सी का वाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स, सो पिछले वाला जैसे ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स, सो राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स, सो एक ही लाइन में होगा। राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स मतलब दोनों ही भाई है, सो इसको भी जेंडर पता चल गया प्लस, इसको भी प्लस। फिर क्या बोला है, प्रमोद इज रॉबिन्स फादर, तो रॉबिन्स का फादर है प्रमोद, तो इसके ऊपर में होगा प्रमोद। फिर बोला है शीला इज प्रमोद्स सिस्टर, तो प्रमोद का सिस्टर है शीला। फिर बोला है प्रेमा इज प्रमोद्स नीस, या फिर नाइस, कोई भी बोल सकते हैं आप। प्रेमा इज प्रमोद्स नाइस मतलब प्रमोद का नाइस है, क्या है, प्रेमा इज प्रमोद्स नाइस, प्रेमा मतलब शीला का लड़की है, तभी ये रिलेशन में नाइस होगा प्रमोद का। सो इसका एक लड़की है जो उसका नाम है प्रेमा, सो ये नीचे वाला भाग में होगा प्रेमा। फिर क्या बोला है, शुभा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर, शीला का ग्रैंड डॉटर है शुभा, तो मतलब प्रेमा का लड़की है जो उसका नाम है शुभा, तभी से रिलेशन बनेगा कि शुभा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर, तो प्रेमा का एक लड़की है उसका नाम है शुभा, तो इसका भी रिलेशन जेंडर पता चल गया तो नेगेटिव से इंडिकेट करेंगे। फिर क्या बोला, हाउ इज़ राहुल रिलेटेड टू शुभा, राहुल और शुभा से क्या रिलेशन है, तो मतलब क्या है, ये इसका बहन है, इसका लड़की ये है और इसका ये, तो राहुल और शुभा से क्या रिलेटेड होगा कि इसका मामा होगा, तो फिर मामा मतलब मैटरनल अंकल, तो सुबह और राहुल के रिलेशन में क्या होगा, क्वेश्चन ने पूछा है हाउ इज़ राहुल रिलेटेड टू सुबह, कि राहुल कौन है सुबह का, सो इसका मतलब राहुल इज़ मैटरनल अंकल ऑफ सुबह, ये हम लोग का आंसर है। सो और एक बार बता देते हैं चलिए, राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स, सो राहुल एंड रॉबिन एक ही लाइन में एक ही रो में होगा कि ये दोनों भाई है। फिर प्रमोद इज रॉबिन्स फादर, प्रमोद रॉबिन का फादर है, सो मतलब रॉबिन ऊपर वाला भाग में होगा प्रमोद। फिर शीला इज प्रमोद सिस्टर, तो प्रमोद का सिस्टर है शीला, यहाँ पे होगा। फिर प्रेमा इज प्रमोद नाइस, सो प्रेमा इज प्रमोद नाइस मतलब इसका जो बहन है इसकी लड़की प्रेमा होगा, तभी तो नाइस रिलेशन में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फिर प्रेमा इज शीलास डॉटर है, तो प्रमोद का नाइस प्रेमा होगा। फिर क्या बोला, सुबह इज शीलास ग्रैंड डॉटर, तो सुबह इज शीलास ग्रैंड डॉटर, तो सुबह प्रेमा का लड़का होगा तभी शीला से रिलेशन ग्रैंड डॉटर होगा, तो नीचे वाला भाग में सुबह है। क्वेश्चन इज अबाउट हाउ इज राहुल रिलेटेड टू सुबह, सो राहुल और सुबह का रिलेशन है मैटरनल अंकल। क्वेश्चन में राहुल क्या है सुबह का ये पूछा है, क्योंकि जो फास्ट में होगा इसी का रिलेशन बाहर निकलने के लिए हम लोग को बताया गया है। सो राहुल इज मैटरनल अंकल ऑफ सुबह। चलिए कुछ क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि राजीव इज ब्रदर ऑफ अरुण, सो राजीव इज ब्रदर ऑफ अरुण, सो राजीव का जेंडर पता है लेकिन अरुण का पता नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर क्या बोला, सोनिया इज़ द सिस्टर ऑफ सुनील, सोनिया और सुनील इसमें कुछ नहीं है तो हम लोग क्या सुनील यहाँ होगा, कहाँ सुनील होगा तो हम लोग नहीं जानते, इसलिए ये छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट लाइन, अरुण इज़ द सन ऑफ सोनिया, अरुण इज़ सन ऑफ सोनिया मतलब अरुण का जेंडर पता चल गया, अरुण मेल है, अरुण इज़ सन ऑफ सोनिया, सो यहाँ पे सोनिया को लिख सकते। सोनिया से भी हम लोग पता नहीं है, बोल नहीं सकते कि सोनिया इसमें मेल है या फीमेल, सो छोड़ देंगे इसका जेंडर। फिर वो पिछले वाला लाइन में जाएंगे,
और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो फिर बोला है सोनिया इज़ द सिस्टर ऑफ सुनील, सोनिया इज सिस्टर ऑफ सुनील, तो मतलब सुनील का सिस्टर है सोनिया। तो सुनील का भी जेंडर पता नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर सोनिया फीमेल है ये पता चल गया। फिर क्या बोला, हाउ इज़ राजीव रिलेटेड टू सुनील। सो ये आंसर आप लोगों का है राजीव, हाउ इज़ राजीव रिलेटेड टू सुनील। सो राजीव सुनील का क्या है रिलेशन में, कि ये नेफ्यू है, क्योंकि इसकी बहन की ये दो लड़के हैं, तो इसके बहन को जो लड़के हैं उसके रिलेशन में क्या होता है, नेफ्यू। सो जो भतीजे बोलते हैं हम। सो राजीव इज़ नेफ्यू ऑफ सुनील, ये हम लोगों का आंसर है। सो चलिए और एक बार आप लोगों को बता देते हैं। फर्स्टली राजीव इज़ ब्रदर ऑफ अरुण, सो राजीव एंड अरुण एक लाइन में है। फिर सोनिया इज़ द सिस्टर ऑफ सुनील, सोनिया इज़ द सिस्टर ऑफ सुनील, तो लेकिन कहाँ बैठेगा पता नहीं है, तो इसके बदले में हम लोग अगले वाला लाइन में चले जाएंगे और यहाँ से देख के पता चलेंगे क्या है। अरुण इज़ द सन ऑफ सोनिया, अरुण इज़ सन ऑफ सोनिया, तो मतलब ऊपर वाला भाग में सोनिया होगा, और सोनिया अभी भी पता नहीं है कि ये उसका फादर है या मदर है, तो इसे इसके छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में देखेंगे अगले वाला लाइन में कि फिर क्वेश्चन दिया, तो पिछले वाला लाइन में एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि और क्या बाकी रह गया था, कि सोनिया इज़ द सिस्टर ऑफ सुनील, सो सोनिया इज़ द सिस्टर ऑफ सुनील, सिस्टर मतलब इसका जेंडर पता चल गया है कि मेल है। तो फिर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ इज़ राजीव रिलेटेड टू सुनील, तो राजीव और सुनील का रिलेशन क्या है। सो राजीव और अरुण ये दोनों लड़का है सोनिया का, और सोनिया इसका बहन है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, नेफ्यू। सो आंसर इज नेफ्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है शीला इज रविज सिस्टर इन लॉ। सो शीला रवि सिस्टर इन लॉ, मतलब शीला फीमेल है रवि का, सो ये रवि होगा। रवि का जेंडर सॉरी पता नहीं है तो छोड़ देंगे ये गलती कभी मत कर देना कि पहले जेंडर भी बता देना, ठीक है। फिर क्या बोला है, राम इज रविज ब्रदर, रवि का ब्रदर है राम, तो राम इज रविज ब्रदर, तो यहाँ पे राम होगा। फिर क्या बोला है, राम्स वाइफ इज शीला, तो ये शीला राम का ही वाइफ है, तो ये यहाँ पे बिठा देते हैं, इसको काट के यहीं पे बिठा देते हैं कि राम और शीला ये हस्बैंड वाइफ है। सो ये हस्बैंड ये वाइफ है, डबल डैश होगा, हस्बैंड वाइफ रिलेशन का डबल डैश। और ये राम और रवि ये दोनों भाई है, और राम का वाइफ है शीला। सो फिर नेक्स्ट क्या बोला, दीपा इज रविज सिस्टर, रवि का सिस्टर है दीपा। सो रवि का सिस्टर है, ये एक ही लाइन में है, थोड़ा ये हो गया, तो रवि और दीपा दोनों ये सिस्टर है, दीपा सिस्टर, ये दीपा रवि का सिस्टर है। सो नेक्स्ट क्या बोला, दीपाज मादर इज शांति, दीपा का मादर शांति है, तो ये ऊपर वाला भाग में होगा, दीपाज मादर इज शांति, सो ये शांति माँ है इन लोग। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, हाउ इज शीला रिलेटेड टू शांति, हाउ इज़ शीला रिलेटेड टू शांति, तो मतलब ये दोनों भाई है राम और रवि, और इन दोनों का एक बहन है दीपा। और रिलेशन में क्या पूछा है कि हाउ इज़ शीला रिलेटेड टू शांति, शीला राम का वाइफ है, तो ये दोनों भाई है, तो ये क्या होगा, ये होगा डॉटर इन लॉ, कि ये शांति शीला की सास है। सो शीला इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ शांति, यही हम लोगों का आंसर है। चलिए और एक बार बता देते हैं कि शीला इज़ रविज सिस्टर इन लॉ, शीला इज़ रविज सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ मतलब ये हो सकता है कि अपना भाई का बीवी भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि अपना बीवी का कोई बहन है ये, लेकिन हम लोग यहाँ से रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं कि क्या है, मतलब कौन से रिलेशन में ये सिस्टर इन लॉ है, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा गलती हो गया, ये कोई बात नहीं है, ये आप लोग एक ही लाइन में ही होगा, बस ये से पता चल जाता है कि ये कौन से रिलेशन में होगा। तो फिर ये क्या है, शीला इज़ रविज सिस्टर इन लॉ, तो शीला रवि का सिस्टर इन लॉ है, तो यहाँ पे एक ही लाइन में होगा, शीला मेल फीमेल है और ये रवि। फिर क्या बोला, राम इज़ रविज ब्रदर, राम रवि का ब्रदर है, तो राम ये रवि का ब्रदर है। फिर बोला राम्स वाइफ इज शीला, तो राम का वाइफ है शीला, तो राम का वाइफ है शीला। फिर क्या बोला, दीपा इज़ रविज सिस्टर, दीपा रवि का सिस्टर है, तो मतलब ये दोनों भाई और ये एक बहन है,
तो ये तीनों ही भाई बहन है एक ही साथ में। और फिर क्या बोला, दीपाज मादर इज शांति, दीपा का मादर शांति है, तो ये शांति ऊपर भाग में होगा, तो दीपा इज डॉटर ऑफ शांति। सो हाउ इज शीला रिलेटेड टू शांति, तो शीला होगा डॉटर इन लॉ की, शांति शीला की सास है, तो यही है। और एक बात है कि यहीं से हम लोग ये जो हु और एंड वाला जो क्वेश्चन था, जैसे कि और एक बता देते हैं टॉपिक, जैसे कि राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, हु इज सन ऑफ रघु। तो ये राम इज़ ब्रदर ऑफ शाम, हु इज़ सन ऑफ रघु। तो मतलब जहाँ पे हु होगा तो ये पिछले वाला हु के अगले वाले में जिसका नाम होगा उसी का रिलेशन से हम लोगों को कुछ बताया गया है बाद में, ये होता है। फिर राम इज़ ब्रदर ऑफ शाम, हु इज़ सन ऑफ रघु, मतलब राम शाम का भाई है और शाम जो रघु का लड़का है, ये इससे पता चल जाता है। और एक होता है एंड, जैसे कि राम इज़ ब्रदर ऑफ श्याम एंड सन ऑफ रघु, तो इसका मतलब अलग हो जाता है। इसका मतलब राम श्याम का ब्रदर है और राम ही रघु का लड़का है। सो एंड और हु वाला क्वेश्चन में कुछ मतलब डाउट आ जाता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा एंड और हु में क्या। तो नहीं, चलिए आज का टॉपिक हम लोग का हो गया। नेक्स्ट दिन में हम लोग कुछ एक टफ प्रॉब्लम लेके आएंगे, और जैसे कि वो कोडिंग वाला, जैसे कि ए प्लस बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज माइनस, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और कुछ बड़ा बड़ा साम्स हम लोग नेक्स्ट दिन में देखेंगे। चलिए, तब प्रॉब्लम होगा तो ऊपर लिंक में आप लोग टच करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।